तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई जॉब है जिसका नंबर है 198। जैसे ब्रेड आती है उसमें बैच नंबर लिखा हुआ आता है 251, बैच नंबर 252। तो ऐसे कोई जॉब का नंबर दिया हुआ है 198। वॉज कमेंस्ड ऑन 10 अक्टूबर एंड कंप्लीटेड इन नवंबर, मतलब अक्टूबर में शुरू हुई, नवंबर में ख़त्म हो गई। मटीरियल्स यूज्ड वर 6,000 रुपीज़ एंड लेबर चार्ज डायरेक्टली टू द जॉब वॉज 4,000। मतलब मटीरियल जो है वो 6,000 रुपीज़ का था, लेबर जो है वो 4,000 रुपीज़ का लगा था। अदर इन्फॉर्मेशन दी है कि मटीरियल मशीन नंबर 215। अब ये कोई काम है, जैसे दीवार को पेंट करना, और वो मशीन से हो रहा है। तो ये जो मशीन है 215 नंबर वाली, इसने 40 घंटे लिए और उसकी मशीन आ रही 20 की थी। मशीन नंबर 160 जो है उसने 30 घंटे लिए और उसकी रेट कितनी थी, 40 रुपीज़ की थी। ऐसे ही 6 वेल्डर्स थे जो वेल्डिंग करते हैं, उन्होंने काम किया जॉब के ऊपर, 5 दिन काम किया, 8 घंटे हर दिन काम किया, ठीक है। एंड द डायरेक्ट लेबर आर पर वेल्डर, एक लेबर जो है वो 20 रुपये एक घंटे के लेता है। जनरल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन नॉट इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग इधर द मशीन आर रेट और डायरेक्ट लेबर आर रेट, टोटल 20,000। मतलब ये 20,000 वो अमाउंट है जो इन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया, मतलब इसको रिकवर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जनरल खर्चा था। आइडियली क्या होता है कि भाई ये जो जनरल खर्चा है ये भी ओवरहेड का पार्ट बनना चाहिए था और फिर इसको रिकवर करना चाहिए था, बट इन्होंने क्या, रिकवरी, इसकी रिकवरी रेट ही नहीं निकाली इस खर्चे की। तो इसके ऊपर अलग से देखेंगे। टोटल वेजेस कितनी है 2 lakhs की कंपनी की। ये बोलते हैं इस पर्टिकुलर जॉब जो है 198, इसका कॉस्ट पता लगाओ, ठीक है। आसान है बट हाँ गड़बड़ी हो सकती है इसमें भी। तो कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले आप बोल देंगे देखो कॉस्ट पता लगाना है तो लाइन बाय लाइन लिखते चलते हैं। सबसे पहले आपका मटेरियल कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, एक सेकंड मैं इसको चार्ज में लगा लेता हूँ। मटेरियल जो है आपका क्वेश्चन के अंदर वो है 6,000 रुपीज़ का, लेबर है 4,000 का, ठीक है। तो वो 6,000 एंड 4,000 तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। मटेरियल में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 6,000 एंड लेबर के अंदर लिख देते हैं हम लोग 4,000, ठीक है। मटेरियल एंड लेबर लिख दिया। फिर उसके बाद में ये बोलते हैं मशीन 215 है, 40 घंटे 35 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो आप क्या बोल देंगे यहाँ पे, मशीन 250, 15 40 आवर्स है एंड 35 रुपीज़ के हिसाब से। तो हमारा कितना आता है ये, 40 आवर्स से 35 रुपीज़ के हिसाब से। तो आप बोल देंगे ये 1,400 रुपये आते हैं। ऐसे आप बोलेंगे मशीन, दूसरी वाली मशीन जो थी उसका नंबर क्या था, 160 थी और उसमें 30 आवर्स थे 40 रुपीज़ के हिसाब से। तो आप यहाँ पे बोल देंगे मशीन 160, इसमें थे 30 आवर्स 40 रुपीज़ के हिसाब से। तो आप बोल देंगे वो टोटल 1,200 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलेंगे आप, उसके बाद में बोलेंगे छोटी सी बात आगे, 6 वेल्डर्स हैं, 6 वेल्डर्स हैं, 5 दिन काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। तो यहाँ पे अपने लोग वेल्डर्स की कॉस्ट लिख देंगे। तो वेल्डर्स कॉस्ट, तो 6 तो वेल्डर हैं, 5 दिन काम करते हैं, दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो टोटल हमारे आवर्स आ जाएंगे। टोटल हमारे 240 आवर्स आते हैं। एक घंटे की वेल्डर की रेट 20 रुपीज़ है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अलग से बताया था 20 रुपीज़ एक घंटे की वेल्डर की रेट है। तो इसको 20 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोल देंगे ये जो आता है ये 4,800 आता है, ठीक है। और फिर लास्टली अब सुनना, लास्टली क्या है यहाँ पे, लास्टली अब और कोई डिटेल यहाँ पे है नहीं। अब इस चीज़ को समझना, देखो ये जो 20,000 था ये ऊपर कहीं पर भी नहीं था जुड़ा हुआ, तो भाई ये भी तो खर्चा तो है ही ना। आप किसी प्रोडक्ट को बेचोगे तो आप उस प्रोडक्ट के अंदर जितना भी आपका रेंट, जनरल एक्सपेंस, सैलरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, कंपनी सेक्रेटरीज की, ACCAs की, लॉयर्स की, सारा खर्चा ऐड कर कुरा के तो उस प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस डिसाइड करोगे। ये 20,000 तो अभी तक जुड़ ही नहीं पाया है। सुनना, पूरे कॉस्टिंग में जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है ना, तो रिकवरी का सबसे बेस्ट जो बेस होता है वो वेजेस होता है या फिर लेबर आवर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लोगों को क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे अपने लोग इसको बोल सकते हैं अनअपोर्शनड, इस पूरे अमाउंट को बोलते हैं अनअपोर्शनड ओवरहेड रिकवरी। कैसे करेंगे इसको, देखो ये 20,000 रुपये का खर्चा है और पूरी कंपनी के अंदर वेजेस कितनी है, आप बोल देंगे वो 2 लाख रुपए की है। तो इसके अंदर इसको एक बार 2 लाख से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या नंबर आता है। आप बोलेंगे ये आता है 0.10 डिवाइडेड बाई 1।
और ये 2 lakhs जो था ये वेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये 0.10 है ये जनरल एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रिकवरी रेट निकालने का एक तो ये फॉर्मूला यही होता है, आपने जो समझा है अभी तक, कि ओवरहेड डिवाइडेड बाई वेजेस कर दो, या फिर लेबर आवर्स कर दो, या फिर जो भी डिटेल दी हुई है वो कर दो, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। बट यहाँ पे यही है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी में कहीं पर भी 1 रुपये की वेजेस लगती है ना, तो जनरल एक्सपेंस 10 पैसे का लगना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या बोल देंगे, यहाँ पे हम लोग अपने जनरल एक्सपेंस भी ऐड कर देंगे। अब देखो पूरा का पूरा ये सारा का सारा जनरल एक्सपेंस तो ऐड कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भाई ये तो पूरी कंपनी का जनरल एक्सपेंस है। इस जॉब के अंदर लेबर कितने रुपए का लग रहा है, आप बोलेंगे इस जॉब के अंदर 4,000 रुपये का लेबर लग रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि कहीं पर भी 1 रुपये की अगर लेबर का खर्चा हो रहा है ना, तो जनरल एक्सपेंस 0.10 का हो रहा है, तो इसको 0.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4,000 को 0.10 से मल्टीप्लाई करने पर 400 ही आता है। इन सब का फाइनल टोटल लगा लेंगे। फाइनल टोटल आता है 6,000 प्लस 4,000 प्लस 1,400 प्लस 1,200 प्लस 4,800 प्लस 400, तो ये 17,800 जो है ये आप बोल देंगे ये आपका इस जॉब का कॉस्ट है, जो कि क्वेश्चन ने पूछा था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं थी। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।